हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल के रूल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के रूल्स हम आज टॉपिक पे बात करेंगे। तो यहाँ कमेंट करके लिख देता हूँ, है ना। रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावा। ठीक है। तो बेसिकली रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन करके मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल जो है उसका नाम आप कैसे रख सकते हो। वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक जगह है मेमोरी में। वेरिएबल जो है वो एक जगह है मेमोरी में, जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं, कोई भी वैल्यू को रखते हैं, है ना। जैसे कि हमको अगर 47 45 की वैल्यू रखनी है, तो वो वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, वेरिएबल में रखेंगे। वो वेरिएबल के नाम से स्टोर होती है मेमोरी में। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 23, तो ये मेरा एक क्या है, ये इंट जो है, इंट जो है वो मेरा क्या है, डेटा टाइप। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये वैलिड नहीं है, बट मैं लिख रहा हूँ आपको बताने के। ये हो गया मेरा वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है मेरा ए। और ये क्या है, ये है वैल्यू। 23 क्या हुई मेरी वैल्यू। डेटा टाइप क्या हुआ, इंट। वेरिएबल क्या है, ए। तो ए वो जगह है जहाँ पे मैंने इंट टाइप का 23 डेटा स्टोर किया है, 23 को स्टोर किया है ना। इसको हम कमेंट कर देते हैं। और अगर नीचे आए तो हम्म, तो वेरिएबल का नाम हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आप वेरिएबल में आप न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं, अल्फाबेटिकल ले सकते हैं, अपर केस में लोअर केस में ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट एस लिया मैंने, है ना। इंट एस इज इक्वल टू 23। तो ये मेरा वैलिड वेरिएबल है, मतलब मैं ए बी सी डी कुछ भी ले सकता हूँ। रूल नंबर 2 ऑफ वेरिएबल क्या है, कि हम वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, 2s से स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ये लाइन आ गई, सिंटैक्स एरर टोकन। मतलब 2s से स्टार्ट नहीं कर सकते आप, किसी न्यूमेरिक वैल्यू से वेरिएबल का नेम जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड क्या आता है, आप क्या कर सकते हो वेरिएबल में, वेरिएबल की लेंथ जो है कितनी भी हो सकती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट और कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी, बहुत सारा कुछ भी लिख दिया मैंने, और अगर मैं इसको 23 वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। यहाँ पे ये एक वैलिड वेरिएबल है, जिसमें मैं ये इस चीज को स्टोर कर सकता हूँ, है ना। ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा मुझे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेंथ जितनी चाहे हम उतनी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कैसा, कि यदि मैंने इंट कैपिटल एस इक्वल टू 34 लिखा है, इंट कैपिटल एस इक्वल टू 34 लिखा है, एस मैंने पहले बना दिया है, इसलिए बना देता हूँ उसको। एस इक्वल टू 24 और कैपिटल एस इक्वल टू 34 लिखा है, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा। प्रिंटलन। और अगर मैं देखो यहाँ एस की वैल्यू प्रिंट कराऊं, तो मेरा कौन सा वाला ऐसा आएगा, मेरा ये 23 वाला ऐसा आएगा, क्योंकि मैंने लोअर केस में वैल्यू को किया है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट करके और रन करूं, तो देखो अगर मैं यहाँ आता हूँ ना, अगर मुझे रूल्स सर्च करने हैं, या कितने रूल्स होते हैं सबको तो बेसिकली याद नहीं रहते, बट मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ।
यहाँ गीक फॉर गीक्स की वेबसाइट है और इसमें लिखे हैं रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल वेरिएबल नेम कंसिस्टेंट अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी डिजिट यानी फर्स्ट कैरेक्टर जो है आपका डिजिट नहीं होना चाहिए ब्लैंक स्पेस जो है वो बीच में अलाउ नहीं होनी चाहिए ब्लैंक स्पेस कैसी कि आपने कोई वेरिएबल लिया सपोज मैं यहाँ बताता हूँ आपने लिखा इंट एस डी इक्वल टू 23 ये इनवैलिड है देखिए यहाँ पे पता नहीं कर पाएगा कौन सा वाला वेरिएबल कर रहा है आप एस में स्टोर कर एस के नाम से स्टोर कर रहे हैं कि डी के नाम से स्टोर कर रहे हैं इसलिए ये एरर थ्रो करेगा है ना और कौन से रूल से देख लेते हैं वेरिएबल में केस सेंसिटिव मैंने आपको बताया कि अगर एस कैपिटल में है और स्मॉल में है तो दोनों एस की अलग अलग वैल्यू है देयर आर नो लिमिट्स ऑफ वेरिएबल बिटवीन 15 से 4 टू 15 कैरेक्टर्स है ना और वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए मतलब जावा में जो रिजर्व वर्ड होते हैं ना प्रिंट एलन प्रिंट प्रिंट एफ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ये आपके वेरिएबल के नाम नहीं होने चाहिए यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको पूरे नाम मिल जाएंगे कि कौन से कीवर्ड्स जो है वो जावा में रिजर्व है और आप उनके नाम पे वेरिएबल के नाम नहीं रख सकते ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना शेयर करना थैंक यू